अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम ग्रेड 12 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, जो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि देयर इज अ पैरेललोग्राम, वन वर्टेक्स इज गिवन दैट, जिसको हमने लेट ए वर्टेक्स लेट कर लिया, एंड द बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 1, इट इज कॉल्ड डायगोनल। AC and BD are the diagonals. Intersect भी कह सकते हैं या bisect each other at point 2 1, क्योंकि डायगोनल हमेशा एक दूसरे को मिड पॉइंट पे जाके बाइसेक्ट करते हैं। तो बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जिसकी वैल्यू हमने 2 1 है, एंड द स्लोप्स ऑफ द पैरेलल साइड्स आर गिवन। एक स्लोप हमें दी गई है 1 और दूसरी स्लोप हमें दी गई है -1/7। ये हमारी मर्जी है, आप इसको 1 रखें या इसको -1/7 जैसे हमने इसको रखा, तो अगर चेंज भी कर देंगे तो इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग 3 वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जैसे B, C और D हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके नाम अज्यूम कर देते हैं। B का नाम हम कर लेते हैं x1 y1, दूसरा C को हम लेट कर लेते हैं x2 एंड y2, और D को हम लेट कर लेते हैं x3 एंड y3। ये तीनों वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमें दो फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। एक हमें यूज करना पड़ेगा मिड पॉइंट फार्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हम स्लोप की इक्वेशन बनाएंगे। जैसे अभी आपको मैंने बताया है कि दिस O पॉइंट बाइसेक्ट द डायगोनल्स। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड एज वेल एज द मिड पॉइंट ऑफ BD। दो पॉइंट हमें दिए गए हैं, तीसरा पॉइंट C हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम क्या कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, और जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपके पास याद आ जाए। x1 प्लस x2/2 कॉमा एंड y1 प्लस y2/2 कॉमा। ये मिड पॉइंट फार्मूला जब हम लगाते हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है, ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले को जब यूज करना है तो इस पॉइंट को कंसीडर आप x1 समझ लेंगे, दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, देन गेट द रिजल्ट ऑफ दिस x कोऑर्डिनेट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस x2 over 2 इज इक्वल टू 2, और दूसरी हमारे पास क्या बनेगी 4 प्लस y2 over 2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और C की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत, 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, गुड मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 2 जार 4। करेक्ट। अगर ये हमारे पास 4 होता है तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 1 x2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से जब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, y की, तो 4 प्लस y2, ये 2 भी डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या होगा 4 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 1 जार 2। 4 उस तरफ जाएगा, माइनस हो गया जी, तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 एंड -2। हम बेशक यहाँ पे आप इसको जहन में याद रखने के लिए यहाँ लिख भी सकते हैं जो वैल्यू हमारे पास निकली है, बल्कि इसके लिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले ये वैल्यूज हमने निकाली हुई है, जिसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल आई 3, -2। एक तो वैल्यू हमारे पास आई निकल, लेकिन हमें इसी तरह से बाकी दो वैल्यूज भी निकालनी है, लेकिन ये फार्मूला हम अभी नहीं लगा सकते मिड पॉइंट का। क्यों नहीं लगा सकते, गुड, वजह यह है कि बेटा यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट की वैल्यू हमें मालूम थी, सो वी कैन फाइंड इट इजीली C with the help of midpoint formula। लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट B O D
वैसे सिर्फ एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 2 पॉइंट मिस है, तो लिहाजा मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे सूट नहीं करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x1 y1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जब ये वैल्यू निकल आएगी तो फिर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के d की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब x1 y1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं बेटा, ये आपके पास ab है और ये उसकी स्लोप गिवन है 1, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 1 करके हम इक्वेशन बनाएंगे। स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ AB आपके पास जो फार्मूला लगाते हैं, अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो क्या फार्मूला है, गुड, y2 minus y1 over x2 minus x1 मीन y कोऑर्डिनेट माइनस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास y2 की जगह क्या लिखेंगे, y1 minus 4 ओवर x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 minus 1। अब इस इक्वेशन कैसे बनाएं, हमें गिवन है ये स्लोप AB किसके बराबर है, 1, तो यहां पे हम इसकी स्लोप की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 इज इक्वल टू आपके पास y1 minus 4 ओवर x1 minus 1। इधर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इधर क्या आ जाएगा, x1 minus 1 इज इक्वल टू y1 minus 4, एक साइड पे लेके आए, x1 minus y1, ये -4 इस तरफ आके +4 हो जाएगा, -1 + 4 + 3, इतना तो डायरेक्ट चलता है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का नाम लेके हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब ख्याल ये करना है, आपने दूसरी स्लोप यूज करनी है फाइंड करने के लिए, क्योंकि इसकी भी -1/7 है, इसकी भी -1/7 है, लेकिन आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x1 y1 इन्वॉल्व होगा, अगर इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ x3 y3 आ जाएगी, इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो लिहाजा जो भी आप लेंगे AB के साथ स्लोप ऑफ BC लेना है, AB के साथ स्लोप ऑफ AD नहीं लेना, ठीक है। अब स्लोप ऑफ BC अब हम ले रहे हैं, सेम फार्मूला, क्योंकि हमने ये पॉइंट निकाल लिया y2 minus y1, तो y2 की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, -2 minus y1 ओवर 3 minus x1, जो उसकी वैल्यूज वो पुट इज इक्वल टू, अब ये स्लोप हमारे पास BC की स्लोप हमारे पास क्या दी गई है, BC की स्लोप हमें दी गई है -1/7, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, BC की जगह इसकी स्लोप को पुट करेंगे -1/7, और इधर आपके पास -2 minus y1 ओवर 3 minus x1 रिमेन सेम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें इक्वेशन बनाना है, ये इस तरफ आके जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 बाहर लिख देते हैं, और 7 आपके पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सिंगल डिनोमिनेटर हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर डबल हो तो फिर हम नहीं कर सकते। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की साइन चेंज हो जाएंगी, 7 2s are -14 एंड -7y1, उठा के इस तरफ ले आते सबको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये माइनस इस तरफ आके +7y1, -14 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, +14 -3, इतना डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हमारे पास वैल्यूज निकलनी है। अब हमारे पास ये -y1 है, x1 और x1 हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या इसी के नीचे इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, फ्रॉम, मैं पूरे स्टेप कर रहा हूं ताकि आपके पास मिस्टेक का चांस ना हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखें, 1 एंड इक्वेशन 2। अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हो वैल्यूज तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपके पास डायरेक्ट में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्या करें बेटा, पहले आप इस इक्वेशन को लिखें, x1 + 7y1 + 11 = 0। उसके नीचे इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 - y1, और सॉरी -y1 + 3, सही है।
क्योंकि ये आपके पास साइन सेम है, x1 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, तो जब x1 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता तो सब की साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, कैंसिल 7 + 1 क्योंकि प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y1 और यहाँ पे 11 - 3 + 8 = 0। जब हम मजीद आगे चलते हैं तो आपके पास y1 = -8/8 और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी बेटा हम x1 की, क्योंकि यहाँ पे ये y1 की वैल्यू है, y नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा बेटा x1 वैसे के वैसे माइनस y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 + 3। करेक्ट। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे, x1 + 1 + 3 = दिस, सो x1 + 4 हो जाएगा उस तरफ जाके -4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया बेटा -4 एंड -1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली x1 y1 की वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं -4 एंड -1। अब हमारे पास एक वैल्यू बाकी बची है, वो क्या है d की वैल्यू। अब d की वैल्यू के लिए हम ये स्लोप वाला चक्कर दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है, हम दोबारा अपने प्रीवियस फार्मूले पे आएंगे जो मिड पॉइंट का फार्मूला है और हम इजीली फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ d। अगेन हम कहेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट फार्मूला, और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब क्या करना है बेटा, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर ये मिड पॉइंट है BD का तो मिड पॉइंट फार्मूले को भी सेटिस्फाई करेगा। अब दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये वैल्यू आती है x1 + x3/2 = 2। x1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं -4 + x3/2 = its x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट था। इसी तरह से y1 + y3/2 = 1। y1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 + y3 over 2 = हमारे पास क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट 1। इनकी दो इक्वेशन बना के हम सिंपल वैल्यू निकाल लेंगे। 2 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, सो -4 + x3 = 2 * 4। सो आपके पास x3 क्या आ जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा 4 + 4, तो आपके पास x3 = 8 और यहाँ पे आपके पास -1 + y3 = 2 1s are 2, तो y3 = 2 + 1, y3 = आपके पास 3। तो आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 8 और 3 आ गया, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D। ये जहाँ जाके पुट कर देंगे और इस तरह से हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टेप्स क्वेश्चन के जो आपने जहन में रखने हैं वो आपके पास क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे वो आपसे कहेगा इस स्लोप को 1 और इसको -1/7, सी पॉइंट पहले निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। एक पॉइंट सी निकाल लें, जब सी पॉइंट निकाल लेंगे तो बी पॉइंट को यूज करते हुए इक्वेशन स्लोप ऑफ AB = 1 करके एक इक्वेशन बना ली, स्लोप ऑफ BC = -1/7 करके हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व किया, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ C। तो C की वैल्यू हमारे पास -4 और 1 आ गई। जब -4 और 1 C की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू -4 1 आई, B की वैल्यू -4 एंड -1 आ गई। तो अगेन हमने क्या किया मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। होप ऑल ऑफ यू क्लियर। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो देन प्लीज यू कैन आस्क।